मेरे साथ हैं इस समय सूर्यवंश सिंह जी थानेश्वर, जो कृषि विभाग से एक अच्छी खासी जानकारियां रखने वाले अधिकारियों में से हैं और जिन्होंने कृषि पर काफ़ी कुछ सोर्स जो है वो डेवलप करे हैं और उन्होंने किसानों को समय समय पर एक अच्छी गाइडलाइंस देते रहते हैं। तो मैं चाहूँगा थानेश्वर जी से कि पहले वो अपना पूरा परिचय दें। सभी किसान भाइयों को नमस्कार। मैं सूर्यवंश सिंह थानेश्वर, BTM आत्मा परियोजना कृषि विभाग गंजवा सौदा। थानेश्वर जी, इस समय सोयाबीन, उड़द और मूंग की फसलें खेतों में लगभग काफ़ी कुछ तैयार हैं और ऐसी स्थिति में अभी जो तरह तरह के कीटाणु लग रहे हैं, चाहे वो मक्का हो, सोयाबीन हो या उड़द हो, तो इससे ख़ास तौर से हमारा क्षेत्र सोयाबीन के लिए जाना जाता है और सोयाबीन का बड़ा रकबा है। धान भी काफ़ी बोई जाती है, धान के लिए भी जो है यहाँ पे काफ़ी कुछ विदिशा, रायसेन और कई ज़िलों में यहाँ पे बोई जाने लगी है। तो अब आप ये बताएं हमें कि सोयाबीन में कीटाणुओं से कैसे निपटा जाए कि वो फसल ठीक ढंग से आ जाए। जी, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। इस समय सोयाबीन की फसल जो 2 समय में बोई गई थी, शुरुआती वो अवस्था में बोई गई थी, वो लगभग पकने की अवस्था में है और बाद में जो पछेती बोई गई थी वो फसल अभी हरी है और उसमें दाना बन रहा है। इस अवस्था में बहुतायत से स्टेम फ्लाई, तना मक्खी का बहुत ज़्यादा प्रकोप है। इसको हमारे किसान भाई देख सकते हैं। जैसा ही सोयाबीन के पौधे को उखाड़ के देखेंगे और तने को फाड़ कर देखेंगे, मैं आपको बताना चाहूँगा। जी, पौधा लेके सोयाबीन के पौधे हैं जी, पौधा भी लेके लाया हूँ। तो जिस तरीके से हमने ये पौधे को अगर फाड़ के देखा है ये, तो इसमें तना मक्खी जो है वो दिखाई दे रही है। जी जी, मैं चाहूँगा कि मेरे किसान भाई भी इसको देख सके ठीक से। जी जी, तो इसको अपना फाड़ के अगर देखेंगे तो इसमें तना मक्खी है। ये हमारे सोयाबीन के पौधे को आप देख पा रहे होंगे, इसमें तना मक्खी लग गया है, तो फली भी बिल्कुल सूख गया है, दाना भी नहीं बन पाया है। ये काली पड़ी हुई है, काली पड़ी हुई। तो ये होता क्या है कि ये तना मक्खी हमारे सोयाबीन की फसल में जो जाइलम और फ्लोएम यानी कि भोजन लेने की और पानी लेने की जो क्रिया है उसको बंद कर देता है। इसको हमारे किसान भाई नियंत्रण करने के लिए दवा का स्प्रे कर सकते हैं, जिसमें लैम्डा साइलोथ्रेन प्लस थाइमेथोक्सोम 125 ml प्रति हेक्टेयर के हिसाब से हमारे किसान भाई छिड़काव करेंगे। किसान भाइयों को मैं विशेष रूप से कहना चाहूँगा कि पानी की पर्याप्त मात्रा रखें। 1 हेक्टेयर के लिए 600 से 700 लीटर पानी पर्याप्त होना चाहिए और दवाई डालने के लिए। तो इस तरीके से हमारा किसान भाई अगर छिड़काव करेंगे तो इसका नियंत्रण कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात आती है धान को लेकर। जी, इस समय चलिए सोयाबीन तो पकने की स्थिति में है, लेकिन धान तो अभी काफ़ी समय लगेगा और अभी बाल आना लगभग कहीं शुरू हो गई है और कहीं अभी शुरू भी नहीं हो पाई है। तो धान के जो किसान हैं वो क्या सावधानियां बरतें? बिल्कुल, आपने जो प्रश्न उठाया है बहुत अच्छा है। इस अवस्था में हमारे किसान भाइयों, जिन किसान भाइयों ने धान लगाया है, उन किसान भाइयों की मतलब धान की बाली निकल रही है या निकलने की अवस्था में है। तो इस अवस्था में कुछ बीमारियां और कीड़े का बहुत प्रकोप होता है धान की फसल में। इसको नियंत्रण करना और सावधानी रखना बहुत अत्यंत आवश्यक होता है। क्या सावधानी रख सकते हैं किसान? जी, हमारे किसान भाइयों को मैं बताना चाहूँगा कि निरंतर वो अपनी फसल का निरीक्षण करते रहें। इस अवस्था में जैसे ही बाली निकलता है उसमें एक तना छेदक, स्टेम बोरर जिसको बोलते हैं, वो कीट का प्रकोप बहुत ज़्यादा लगता है। इसके लक्षण मैं आपको किसान भाइयों को बताना चाहूँगा कि जैसे ही बाली निकलता है, बाली निकलने के बाद बाली निकलती है वैसे ही सूख जाती है और वो बाली, सूखी हुई बाली को जैसे किसान भाई उसको तान मतलब पकड़ के खींचेंगे तो आसानी से खींच जाती है, पेड़ से अलग हो जाती है। पेड़ से अलग हो जाती है। तो उस पेड़ को किसान भाई ऊपर से फाड़ के देखेंगे तो उसमें इल्ली नज़र आएगी। तो वो स्टेम बोरर है, उसको कंट्रोल करने के लिए मैं किसान भाइयों को बताना चाहूँगा। उसमें भी सोयाबीन की तरह जी बिल्कुल पानी और खाद्यान्न जाना बंद हो जाता है। जी बिल्कुल, उसमें क्या है, जो बाली का भाग होता है वो तने से अलग हो जाता है, तो जिससे वो भोजन नहीं पहुंच पाता है और वो सूख जाता है, नहीं आता और बाली पूरी की पूरी पोची रह जाती है।
दाना नहीं बन पाता है। तो उसमें ऐसी अवस्था में शुरुआत में ही अगर ऐसे लक्षण हमारे किसान भाइयों को धान की फसल में दिखते हैं तो उनको मैं बताना चाहूँगा कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड एक दवाई है जो हमारे दाने के रूप में आता है। वो किसान भाई 4 से 5 किलो प्रति बीघा के हिसाब से हमारा किसान भाई इसका प्रयोग करते हैं कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड का, तो इससे कीड़े से निजात पा सकते हैं। अगर हमारे किसान भाइयों को ये कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड नहीं मिल पाता है तो कार्बोफ्यूरॉन भी एक दवाई है जिसको 4 किलो या 5 किलो प्रति बीघा के हिसाब से हमारे किसान भाई प्रयोग कर सकते हैं। तो ये क्या लिक्विड फॉर्म में आता है? नहीं, दानेदार है, ये दानेदार है और लिक्विड फॉर्म में भी आता है। तो वो किसान भाई दानेदार आसान रहता है और छिड़काव में भी ज़्यादा दिक्कत नहीं आता है, तो इसका प्रयोग कर सकते हैं हमारे किसान भाई लोग। ठीक, धन्यवाद। इसके अलावा भी धान में और दूसरी बीमारियां आती हैं? जी बिल्कुल। तो वो कौन सी हैं? धान में मैं किसान भाइयों को बताना चाहूँगा इस समय में 2 प्रकार की बीमारियां धान में आती हैं। एक तो है ब्लास्ट और दूसरा है झुलसा रोग। तो किसान भाइयों को मैं बताना चाहूँगा इस समय ब्लास्ट की जो समस्या आती है उससे बहुत नुकसान हमारे धान की फसल को होता है। उसको कंट्रोल करने के लिए किसान भाई हमारे अपनी फसल पे कार्बन डाइजम 1 से 1.5 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से कार्बन डाइजम का स्प्रे हमारे किसान भाई लोग करेंगे। ब्लास्ट में पौधा कैसा हो जाता है? हाँ बिल्कुल, ये आपका बिल्कुल बहुत अच्छा प्रश्न है, मैं इसको छूट रहा था। मैं किसान भाइयों को बताना चाहूँगा जो धान की पत्ती होती है उस पत्ती पे आँख के आकार का लाल कलर का पहले धब्बा बनता है, बिल्कुल आँख के आकार का, और बीच में सफ़ेद धब्बा बन जाता है। चारों तरफ लाल कलर का होता है और बीच में सफ़ेद कलर का होता है, देखने में आँख जैसा। बिल्कुल देखने में आँख कलर का होता है। तो किसान भाई आसानी से इसको देख सकते हैं। इस प्रकार के अगर किसान भाइयों को लक्षण दिखते हैं तो जैसा कि मैंने बताया कार्बन डाइजम 1 से 1.5 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से हमारे किसान भाई अपनी फसल पर इसका छिड़काव कर सकते हैं। दूसरा मैंने बताया झुलसा रोग। झुलसा रोग भी धान की फसल में बाली निकलने के बाद बहुत ज़्यादा मात्रा में दिखता है। इसको किसान भाई भी आपको पत्ती जो पूरी होती है उसमें पत्ती एक किनारे से लेके और आखिरी तक लाल कलर की और सूख जाती है। इसको झुलसा रोग हम किसान भाई लोग पहचान सकते हैं, इसको कहते हैं। इसको कंट्रोल करने, हाँ झुलस जाती बिल्कुल, और चांदे के चांदे झुलसती है ये। एक मतलब जगह निश्चित जगह से देखेंगे चलती है और वो चांदे के चांदे झुलसती है। बिल्कुल फिट में जो है उसका जी प्रकोप देखने को मिलता है। प्रकोप देखना। तो इस प्रकार से किसान भाई लोग हमारे इस लक्षण से पहचान के उसको आराम से पहचान सकते हैं। उसका क्या उपचार कर सकते हैं? उसको कंट्रोल करने के लिए हमारे किसान भाई लोग कॉपर ऑक्सीक्लोराइड आधा किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से अगर इस्तेमाल करेंगे तो इस बीमारी से कंट्रोल कर सकते हैं। बहुत अच्छा, बिल्कुल छिड़काव किया जा सकता है आधा किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से कॉपर ऑक्सीक्लोराइड। इससे धान की फसल को बचाया जा सकता है और एक अच्छी फसल ली जा सकती है। बिल्कुल निश्चित तौर पर इसको ये 2-3 जो समस्याएं इस समय पे आती हैं धान में, इससे को प्रयोग करने से और निरंतर निरीक्षण करने से अगर इस प्रकार के लक्षण मिलते हैं तो इन दवाओं का प्रयोग करने से हम धान को हमारे किसान भाई लोग अच्छे से बचा सकते हैं और अच्छी पैदावार ले सकते हैं। तो अब ये मन से ख्याल निकाल देना चाहिए कि धान बोने में जो कीटाणु लगते हैं और धान जो खराब हो जाती है वो कहीं ना कहीं ठीक की जा सकती है। नहीं, बिल्कुल निश्चित तौर पर धान हमारे क्षेत्र के लिए किसान भाइयों के लिए फसल चक्र के बदलाव के लिए ये बहुत अच्छा पहल है। हमारे किसान भाइयों के लिए धान को लगाना चाहिए और कोई भी अगर समस्या आती है तो बिल्कुल इस प्रकार की जो समस्या लक्षण दिखते हैं तो दवाई डाल के उनको नियंत्रण किया जा सकता है और अच्छी फसल पैदावार ली जा सकती है। धन्यवाद।